हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 2। लोग कौन सा वीडियो देख रहे हैं? ये केमिस्ट्री है क्लास 9 का चैप्टर 2। चैप्टर नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले हम लोग देखे थे चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें हम लोग देखे थे कि मैटर क्या है। क्या है मैटर? एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या है? एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस, जो जगह छेकती है और जिसमें कुछ भार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो मैटर है, क्या सारे मैटर प्योर हैं? ये हम लोग देख रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। आगे देखते हैं हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाउ डू वी जज, हम लोग ये जज कैसे करेंगे कि जो भी चीज़ हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, मार्केट से जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं, जैसे कि मिल्क है, घी है, बटर है, etc. आर प्योर, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्योर है या वो प्योर मटेरियल है। यहाँ देखिए कुछ मटेरियल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर ये फिगर है, ये है सॉल्ट है, यहाँ सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट, घी, मिल्क, और सब पे क्या लिखा हुआ है? प्योर घी, प्योर मिल्क। और ये फिगर है, फिगर 2.1, सम कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूम करने वाला ही ये सारा आइटम है और सब पर लिखा हुआ है प्योर। तो आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसमें ये बता रहा है कि जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं वो सब पे प्योर तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो वाकई में प्योर है? हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर? क्या आप प्योर वर्ड को नोटिस किए हैं? यहाँ देखिए, जैसे ये मटेरियल है, यहाँ प्योर मिल्क है, प्योर घी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हैव यू एवर notice the word pure written on the packs of these consumables। प्योर लिखा हुआ है, जो हम लोग ले रहे हैं उस पर नोटिस करते हैं पैकेट पर। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। जो एक कॉमन पर्सन है उसको उससे कोई खास तो नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ ये कह रहा है कि बट फॉर ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ, साइंटिस्ट का कहना है लेकिन जितने भी चीज़ हैं, कंज्यूमेबल हैं, मटेरियल्स, ये सब क्या हैं? मिक्सचर हैं। किस चीज़ के मिक्सचर हैं? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंस के ये मिक्सचर हैं। एंड हेंस नॉट प्योर, यानी कि इस तरह से ये
प्योर नहीं है। हर चीज में कुछ ना कुछ मिक्स है। बट फॉर ए साइंटिस्ट का कहना है कि ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जितने भी सामान है वो सब क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, एंड हेंस नॉट प्योर। इस तरह से ये प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क में हम लोग जानते हैं कि पानी मिक्स रहता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, etc। प्रोटीन होता है, इसलिए हम लोग दूध लेते हैं। तो वाटर में क्या क्या चीज़ है, मिक्सचर है। मिल्क ये वाटर का मिक्सचर है, इसमें वाटर मिक्स है, फैट मिलता है और प्रोटीन्स है। When a scientist says that something is pure, साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ चीज़ प्योर है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है जो प्योर है? इट मीन्स दैट ऑल द constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। इनका जो केमिकल नेचर है वो सबका सेम है। इस तरह से ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। आगे देखते हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट, हम लोग अपने आसपास देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर, ज़्यादातर मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। ज़्यादातर जो मैटर है वो क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर के रूप में रहता है। मिक्सचर क्या है? ऑफ टू और मोर प्योर, ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। दो और दो से अधिक कंपोनेंट मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, etc आर ऑल मिक्सचर। ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? व्हाट इज मिक्सचर, यहाँ पर ये हेडिंग है, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। तो मिक्सचर आर constituted by more than, mixture is constituted by more than one kind of pure form of water। क्या है मिक्सचर? मैटर। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter। मिक्सचर जो है वो एक से अधिक प्योर मैटर से ये बना हुआ है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन एज सब्सटेंस, जिसको सब्सटेंस कहते हैं। तो एक से अधिक सब्सटेंस से बना हुआ है ये मिक्सचर है। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, a substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। और उस सब्सटेंस को किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल प्रोसेस से। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water
कैन बी सेपरेटेड, क्या यहाँ बता रहा है, वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। डिजोल्व है तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक को हम लोग बोलते हैं, जो कि वाटर में डिजोल्व है, कहाँ है, जिसको कि बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। इसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में डिजोल्व है, उसको हम लोग अभी बताया गया कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो फिजिकल प्रोसेस है वो एवापोरेशन है, जिसको कि हम लोग एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सब्सटेंस है जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड इज ए सब्सटेंस एंड कैन नॉट be separated by physical process into। यहाँ ये बता रहा है कि ये जो however सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको कि हम लोग साधारण नमक कहते हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, जिसको कि हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स से। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, जिसको कि हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से शुगर इज ए सब्सटेंस। शुगर क्या है, एक सब्सटेंस है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। इसमें ये क्या है, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, जिसका कि कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसको भी हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, ये सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना हुआ है। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, it will always have the same characteristic properties। आगे देखते हैं, therefore we can say that, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, therefore we can say that a mixture contains more than one substance। तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में मोर देन, एक से अधिक सब्सटेंस मिला हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको मिक्सचर कहते हैं। वैसे भी आप घर में मिक्सचर खाते हैं तो क्या है, कई तरह का उसमें सेव है, तो दाल है, तो बादाम है, तो चूड़ा है, वो मिला हुआ रहता है। तो इस तरह से ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, जो कि एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। अब आगे जो टॉपिक है हम लोग उसको देख रहे हैं, ये है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर के आधार पर हम लोग देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके नेचर के आधार पर दैट फॉर्म ए मिक्सचर
के डिफरेंट टाइप्स हैं। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। किस आधार पर है? तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, जो मिला हुआ है मिक्सचर में, दैट फॉर्म ए मिक्सचर, जो मिक्सचर बनाता है। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो कंपोनेंट्स के नेचर के आधार पर मिक्सचर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे कि 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। सबसे ये एनसीईआरटी बुक है, उसका जो सबसे लास्ट है समरी से पहले वो दिया हुआ है इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो ये हम लोग देखेंगे कि उसमें दिया ये बताया गया है कि ये जो मिक्सचर है ये 2 तरह के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो कंपोनेंट्स के नेचर के आधार पे ये मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ये चार्ट दिया हुआ है मिक्सचर का। ये चार्ट देखिए क्या कह रहा है, मिक्सचर, यहाँ पर मिक्सचर दिखाया गया है। देखिए, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपोजिशन जिसका फिक्स नहीं हो वो हो गया मिक्सचर। और आगे देखिए, ये 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब क्या हो गया? होमोजीनस मिक्सचर, इसका मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म, बराबर कंपोजिशन, जिसमें बराबर कंपोजिशन हो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इस तरह से कंपोजिशन के आधार पर ये मिक्सचर कितने तरह का हो गया? होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये देखिए मिक्सचर है, लेकिन इसमें एक अंदाज होगा कि कितना ये मिक्स है। वाटर में अगर शुगर मिक्स है तो कितना है इसका कंपोजिशन, इसी तरह सॉल्ट है तो वाटर में कितना है। इस तरह से ये हम लोग इसका ये जो एग्जाम्पल बताया गया है ये है होमोजीनस मिक्सचर का, अल्कोहल है ATC। इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए ये है सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, और वुड है, फिर ब्लड, वाटर इन ऑयल ATC। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी देख रहे थे कंपोजिशन के बेस पर ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो 2 तरह का है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इस तरह से इस वीडियो को आप देखेंगे और आगे के वीडियो में फिर हम लोग देखते हैं।